अस्सलाम वालेकुम। WHO गाइडलाइंस के मुताबिक एक शख्स को पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए और शदीद गर्मी और बीमारी की सूरत में इस मिकदार को बढ़ाया भी जा सकता है। हमारे मरीज़ अक्सर हमसे ये बोल रहे होते हैं कि हमें बार बार पानी पीने की क्या ज़रूरत है, जब हमें प्यास लगती है हम पानी पी लेते हैं तो हम सेहतमंद रहेंगे। ऐसा नहीं है। हमें प्यास उस वक्त लगती है जब हमारी बॉडी के थर्स्ट सेंसर्स एक्टिवेट हो रहे होते हैं, और ये उस वक्त होता है जब हमारे जिस्म में ऑलरेडी पहले से ही हमारे जिस्म में खून की और पानी की मिकदार कम हो रही होती है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा होता है और बहुत ज़रूरी आज़ा को खून और पानी नहीं पहुंच पा रहा होता। तो ऐसी नौबत आने से पहले ही हमें अपने पानी पीने का इंतज़ाम करना है और प्यास लगने का इंतज़ार नहीं करना है। ये सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। ऐसी कुछ चीज़ों के लिए हमारे मरीज़ों के कुछ सवालात होते हैं और उन सवालात का जवाब अगर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ, तफसीलात के साथ ना दिया जाए तो मरीज़ तक बात पहुंच नहीं पाती। और 2014 के कॉकरेन रिव्यू ने ये बात साबित की है कि उन मरीज़ों को जिनको उनके डॉक्टरों ने बात समझाई और दीगर एजुकेशनल मटेरियल्स की मदद से, तस्वीरों की मदद से, अमली मुज़ाहरात की मदद से उन्होंने बात समझाई, उनके डॉक्टरों ने उनको, ऐसे मरीज़ों ने अपने परहेज़ का, अपनी बीमारी का ज़्यादा ख्याल रखा और ऐसे मरीज़ देखे गए कि इनकी बीमारी में उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही और वो ज़्यादा जल्दी सेहतमंद हुए। इसी बुनियाद पर अपने मरीज़ों को समझाने के लिए मैं तफसीली तौर पर बताना चाहूँगा किस तरह कम पानी पीना हमारे जिस्म को नुकसान दे सकता है। सबसे पहले हम ये जान लें कि जैसे हम सबको पता है कि हमारा जिस्म पानी से बना है। खून के अंदर पानी 50% से ज़्यादा पानी है। खून के दो अज्जा होते हैं, एक प्लाज्मा और एक सेल यानी मादा। उसका जो प्लाज्मा होता है वो कमोबेश पूरा का पूरा पानी होता है, तो जो कि 50% से ज़्यादा का हिस्सा बनता है पूरे खून का। तो जब हमारे जिस्म में पानी हम कम कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे जिस दिन में हमें 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, हमने सिर्फ 1 या उससे भी कम लीटर पानी पिया है, इससे ये होता है कि हमारे जिस्म में खून का वॉल्यूम कम हो जाता है। हमारे जिस्म में जब खून का वॉल्यूम कम हो जाता है तो हमारे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन्स होते हैं, जो बहुत ज़रूरी आज़ा होते हैं, दिमाग, दिल, गुर्दा, इनको खून की सप्लाई कम हो जाती है। जब ये सप्लाई कम हो जाती है तो हमारा जिस्म एक मैकेनिज़्म इख्तियार करता है कि जो हमारे खून की रगों को सुकेड़ देता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसे इसलिए किया जाता है कि अगर खून की रगों को सुकेड़ा जाएगा तो कम वॉल्यूम भी खून की ज़्यादा दूर तक जाएगी। इसी बात को अगर मैं आम तरीके से समझाऊं, रोज़मर्रा की चीज़ों से समझाऊं, तो ये एक कंटेनर है जिसका हजम ज़्यादा है और ये एक कंटेनर है जिसका हजम कम है, यानी कि इसका जो सरकमफ्रेंस है वो कम है। ये पतला माना जाएगा और ये फैला हुआ माना जाएगा, मोटा माना जाएगा। अगर इन दोनों कंटेनर में मैं एक सा पानी डालूं, ये और ये पानी एक बराबर है, लेकिन इस कंटेनर में मैं जब पानी डालूंगा तो ये एक कम मिकदार तक ऊपर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे जिस्म का ज़रूरत है पानी की, और यहाँ समझें कि यहाँ तक पानी आना हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है, और जो कि पूरे जिस्म को इसका मतलब पानी पहुँच रहा है। तो अगर हम एक बड़े कंटेनर में, यानी हमारी रगें फैली हुई हैं हमारे जिस्म की, जैसे एक नॉर्मल सिचुएशन में होता है, हम उसमें एक अमाउंट पानी की डालेंगे तो वो सिर्फ इस लेवल तक आया। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कुदरत क्या करती है, हमारी रगों को, जैसे मैंने बताया, कि सुकेड़ देती है, तो इसका सरकमफ्रेंस कम कर देती हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि यही मिकदार पानी की जब हम इस तरह डालते हैं तो ये ज़्यादा ऊपर तक आती है और हमारे जिस्म को पूरी सलाहियत के साथ खून की सप्लाई मिलती है, जो कि नॉर्मल तरीके से जब फैली हुई रगें होती हैं उसमें नहीं मिल रही होती। तो जैसा आपने देखा
ये अगर सप्लाई यहाँ तक आई तो ये वाली सप्लाई ऊपर तक गई। तो ये मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से हमारे जिस्म को हमारी रगों को सुकेड़ा जाता है। हमारी कुदरत हमारे जिस्म रगों को सुकेड़ती है ताकि हमारा खून आगे तक पहुँचे। जैसे कि आपने देखा कि खून की सप्लाई को जब कंस्ट्रिक्ट किया जाता है, खून की रगों को जब सुकेड़ा जाता है, तो खून ज़्यादा आगे तक पहुंचता है, हमारे आज़ा तक पहुंचता है। आपका इस पे सवाल हो सकता है कि अगर खून आगे तक पहुंच गया है तो फिर क्या टेंशन है, हम कम पानी में भी हमारा खून आगे तक जा रहा है। तो नुकसान यहाँ ये होता है कि कम सुकड़ी हुई वेसल्स के साथ जब वेसल्स का हजम कम कर दिया जाए, उसका सरकमफ्रेंस कम कर दिया जाए, तो खून की सप्लाई पहुंच तो रही होती है लेकिन उस तरह नहीं पहुंच रही होती जिस तरह पहुंचनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा मिकदार में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन की डिमांड है, वो बढ़ रही होती है और जो उस खून में पूरी नहीं हो पा रही होती। इसकी एक एग्जांपल आप इसी तरह लें कि अगर कोई आपका ब्लड प्रेशर ले रहा हो और बहुत देर तक बीपी का कफ टाइट रखे, तो थोड़ी ही देर के बाद आपको अपने हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा। उसकी ये वजह है कि इस बीपी के कफ ने आपकी रगों को सुकेड़ दिया है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, बहुत कम खून आगे जा रहा है, और इसी की वजह से आपको दर्द होना शुरू हुआ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि आपके जिस्म को हर सेकंड, हर लम्हा आपके जिस्म को ऑक्सीजन और खून की ज़रूरत होती है एक अच्छी मिकदार में। कम मिकदार की जब पहुंच रही होती है सुकड़ी हुई रगों के साथ, तो वो उससे सेल्स को डैमेज हो रहा होता है, और यही डैमेज, इसी तरह का डैमेज, जिस तरह आप दर्द महसूस करते हैं, इसी तरह का डैमेज दर्द आपका गुर्दा फील करता है। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ के डैमेज को आप महसूस कर लेते हो फ़ौरन कि यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। गुर्दे की ऑक्सीजन की सप्लाई का आपको दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि वहाँ नर्व सप्लाई उस तरह की नहीं है। वो उसका नुकसान आपको सिर्फ उस वक्त पता चलता है जब आपका पेशाब कम होना शुरू होता है और या दीगर अलामतें ज़ाहिर होती हैं, लेकिन उस वक्त तक नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन तमाम तफसीलात के साथ, इन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये बात बावर हुई होगी, समझ में आई होगी, और तसल्ली हुई होगी आपको कि अगर कोई डॉक्टर, कोई गुर्दे का स्पेशलिस्ट या कोई भी डॉक्टर आपको कह रहा है कि पानी पीना चाहिए, अगर नहीं पिएंगे तो गुर्दे को नुकसान होगा, तो क्या मैकेनिज़्म है, क्या उसकी तफसीलात हैं, किस तरह वो गुर्दे को नुकसान देता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।